स्टार्टअप अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 1 का जो लकी ड्रॉ होना था, पहली क्लास में केवीएस एडमिशन का जो लकी ड्रॉ होना था, उसे होल्ड पर रख दिया गया था। ठीक है। तो ऐसे देखो, आपको पता है कि यूट्यूब में कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है ना, फेसबुक में कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन बोलना चाहिए तथ्य के आधार पे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गलत ही सही बन गया और सही को गलत ठहराया जाता है। ठीक है। तो 25 तारीख को केवीएस ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं बताता हूं क्लास 1 का जो एडमिशन होल्ड करा हुआ था वो इसी के लिए करा हुआ था, क्योंकि इन्होंने रिवाइज कुछ गाइडलाइन करी है। ठीक है ना। उस गाइडलाइंस के थ्रू बहुत सारे कोविड-19 में जिस भी बच्चे के माँ बाप एक्सपायर हुए हैं, मतलब डेथ हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको भी इसमें कंसीडर करा गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट बहुत प्रिसाइजली ऐड करे गए हैं और इसी वजह से ये होल्ड करके रखा हुआ था। इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड इसके लिए भी कुछ पॉइंट कहे गए हैं, इसीलिए होल्ड में रखा था। अब ये गाइडलाइन आ गई है, अब देख लेना इस 30 तारीख तक, इस महीने लास्ट तक ये लकी ड्रॉ आ जाएगा। ठीक है ना, या एक दो दिन और मानो, क्योंकि अब जो लकी ड्रॉ होगा वो इन गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए होगा। ठीक है। अब होगा क्या, कईयों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया केस, वो 6 साल की उम्र वाला, उन्होंने क्लियर कर दिया। देखो ये भी रिवाइज आ रखा है, कल ही डाला हुआ है। ठीक है ना, इसमें एज अभी भी कितनी रखी है उन्होंने, 6 ही रखी है। ठीक है ना, तो इसके लिए डिले नहीं हो रहा था। डिले किसके लिए हो रहा था, इसके लिए जो इन्होंने गाइडलाइन बनाई है। तो एक एक करके सारी गाइडलाइन समझते हैं। तो जिसके भी बच्चे का केवीएस में एडमिशन होने वाला हो या फिर जो क्यूरियस हो जानने का, उसको बहुत फायदा मिलेगा। और जो केवीएस एस्पायरेंट है वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इससे वैकेंसी का क्या लेना देना है, तो इसमें नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, चलो ये रहा पॉइंट नंबर वन में इन्होंने क्या रखा है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म फोर्स, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, ठीक है ना, वो 6 नाम रिकमेंड कर सकता है एडमिशन के लिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, 6 नाम एडमिशन के रिकमेंड कर सकता है। आपको पता है एमपी कोटा इन्होंने बंद कर दिया, एमपी कोटा इन्होंने बंद कर दिया। वो इसीलिए बंद कर दिया और उसके बदले क्या क्या चीजें ऐड करिए या हटाइए वो सब आपको दिखेगा। ठीक है ना। चिल्ड्रन चिल्ड्रन और सर्विंग केवीएस एम्प्लॉय, ये कह रहा है कि जिसके माँ बाप केवीएस में काम करते हो या केवीएस से रिटायर हो, उनका देखो किसी भी समय ट्रांसफर, किसी भी समय एडमिशन हो जाएगा। आपको पता है ना, मान लो जैसे ट्रांसफर प्रोसेस निकली और ये अगस्त में कंप्लीट हुई, ठीक है ना, मगर मतलब अगस्त में एक टीचर उठ के यहां से यहां गया, तो उसका बच्चा भी उसके साथ जाएगा या बच्चे भी उसके साथ जाएंगे। तो इनका एडमिशन एकेडमिक ईयर के हिसाब से नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जून लास्ट है एडमिशन तो जून तक ही होगा, नहीं, इनका जब ट्रांसफर होगा तब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां ट्रांसफर हो रहा है ये पुराना पॉइंट है। ठीक है ना। चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस पेंशन पेपर टेकन एज अ प्रूफ, समझे, जॉब करते करते जिनकी डेथ हुई है उनको भी एडमिशन मिलेगा। तो पता है, देखो जिन बच्चों को परमवीर, चिल्ड्रन ऑफ रेसिपेंट, अच्छा, जिन लोगों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, इन सब मेडल में से मिला है, उनकी भी एडमिशन होगा। ठीक है ना। देखो कॉमन सेंस तो ये सारे आर्मी पर्सनल को मिलता है, डिफेंस पर्सनल को, और उनका तो एडमिशन वैसे भी होता ही है। ठीक है ना, प्रायोरिटी की बात हो जाती है, ऐसा हो सकता है। चिल्ड्रन ऑफ रेसिपेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, गैलेंट्री पुलिस मेडल, इनको भी एडमिशन मिलेगा। अब सुनना, ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन लाए हो, कहां पे, SGFI, गूगल पे देख लेना, ना तो मुझे पता है ना मैं जानना चाहता, होता होगा, CBSE नेशनल या स्टेट लेवल, उनका भी एडमिशन मिलेगा। राष्ट्रपति पुरस्कार इन स्काउट एंड गाइड में जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उसको भी एडमिशन मिलेगा। अब ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का समझ लो, ये बहुत जरूरी है और बहुत ही काम का है, पहली और छठी में। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 2 पर सेक्शन इन क्लास, मतलब क्लास 1 में अगर 3 सेक्शन है, A, B और C, तो यहां पे भी 2 बच्चे ली जाएगी सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2। वैसे ही क्लास 6 में भी
जितने सेक्शन होंगे हर सेक्शन में 2 बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड के, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंडीशन हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बच्चे मतलब जो ट्विन गर्ल चाइल्ड हो, मतलब एक जुड़वा लड़कियां हो, तो उसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे आपको पता है, मानो आपको गवर्नमेंट 2 बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव ये सब बेनिफिट दे रही है, ठीक है ना, और जो भी बेनिफिट मिलता है 2 बच्चों के लिए, मतलब किसी का एक बच्चा हुआ, अब दूसरी बारी में उसके ट्विंस हो गए, तो वो 3 नहीं 2 ही काउंट करे जाएंगे, समझ आ रहा है, उससे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक, तो इन केस ऑफ ट्विन गर्ल इट विल बी ट्रीटेड एज 1 एडमिशन। अगर किसी की जुड़वा लड़कियां होती है और वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही काउंट करता है तो उसे सिंगल एडमिशन काउंट करा जाएगा, मतलब उसकी दोनों बच्चियों को एडमिशन मिलेगा और एक ही एडमिशन काउंट करा जाएगा, मतलब नाम दोनों के अलग चलेंगे, काउंट में एक करा जाएगा। ठीक है, वाइल ड्रॉइंग द लॉट ऑफ द नेम ऑफ बोथ गर्ल शुड बी रिटर्न ऑन द सिंगल स्लिप, समझे, वाइल ड्रॉइंग द लॉट नेम ऑफ बोथ गर्ल ट्विन शुड बी रिटर्न ऑन द सिंगल स्लिप, समझे। जब लकी ड्रॉ निकलेगा, जैसे मानो इसमें होता क्या है, मैंने कहा एक क्लास में 2 बच्चियां ले सकते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की, ठीक है ना, तो मान लो 5 बच्चियों ने सिंगल गर्ल चाइल्ड की एडमिशन के लिए नाम रखा, जिनमें से ये 2 ट्विंस है, तो 5 पर्चियां नहीं डाली जाएगी, पर्चियां 4 ही डाली जाएगी, 1 2 3, और इन दोनों का एक ही पर्ची में नाम लिखा जाएगा, समझ आ रहा है। ये मतलब है 1 एडमिशन का मतलब, समझे, कि अगर ये पर्ची निकली तो दोनों बहन का एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझने वाला, और यूट्यूब पे इसकी कहानियां बना दी जाएगी और आप लोग दर बदर भागोगे। इन केस ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर मोर देन अलॉटेड सीट, वही है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा हो जाए अलॉटेड सीट से, क्योंकि उन्होंने क्या रखा है 2 बच्चे पर सेक्शन आने चाहिए, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे, सही है ना। किससे निकाला जाएगा, लकी ड्रॉ से, ये तो पता चल गया। चिल्ड्रन हु आर रेसिपेंट ऑफ नेशनल ब्रेविट अवार्ड एंड बालश्री अवार्ड, ये अवार्ड जिनको मिले उनका भी एडमिशन हो जाएगा। चिल्ड्रन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन आर्ट्स नेशनल और स्टेट लेवल, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। 60 एडमिशन इन केंद्र लोकेटेड इन इंडिया, 60 एडमिशन होंगे इंडिया में, इंडिया के बाहर, ये सब, ठीक है ना, ये पॉइंट पढ़ लेना, ये पॉइंट हमारे काम का, ये वाला। 15 चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, रॉ के 15 बच्चे एडमिशन लेंगे, ठीक है, जिनके माँ बाप रॉ में काम करते हैं। चिल्ड्रन ऑर्फेंड ड्यू टू पेंडेमिक 19, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, काबिले तारीफ है। ठीक है, कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ, मतलब अगर क्लास स्ट्रेंथ 40 की है और अगर कोई बच्चा आ गया, 2 बच्चे आ गए जो कोविड-19 में ऑर्फेंड हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको क्लास में लिया जाएगा और 42 बच्चे करे जाएंगे, समझ आ रहा है। द एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू 10 चिल्ड्रन पर केवी एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पर क्लास। दीज चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब ये देखो, ये भी एक और चीज है कि इनसे फीस नहीं ली जाएगी। कौन कौन सी, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और वीवीएन जो होता है वो नहीं लिया जाएगा 1 से 12वीं तक, समझ आ रहा है, मतलब फ्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा करा है, कोविड-19 से रिलीफ और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत होगा, ठीक है ना। डीएम करेगा 10 बच्चों का, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का डीएम होगा वो 10 बच्चे का एडमिशन करा सकता है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है कोविड-19 ऑफर्ड हो गया, तो इसके जो भी अब गार्जियन होंगे वो डीएम से कांटेक्ट करेंगे, वो एडमिशन कराएगा इसमें, समझे, वहां एप्लीकेशन लेके जाएंगे, उसके थ्रू एडमिशन होगा, या आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल के थ्रू सारा प्रोसेस होगा, जो भी होगा। ठीक है, ये सब बता रखा है। ठीक, 50 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द वर्ड ग्रुप बी, 50 एडमिशन इन लोगों के लिए होंगे। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट जो है, ठीक है ना, उनके लिए एडमिशन डेट के 30 दिन बाद तक एडमिशन होगा, परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन होगा, और अगर वो बच्चे आते हैं तो क्लास स्ट्रेंथ से अबव भी होगा, मतलब 40 की क्लास स्ट्रेंथ है, अगर 4 बच्चे कश्मीरी माइग्रेंट वाले आ गए तो 44 की स्ट्रेंथ करी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइन मैंने वर्ड टू वर्ड बताई, और अगर आप समझे तो आपको बहुत समझ आएगा जिसको भी एडमिशन वगैरह का। और अगर आप एस्पायरेंट है और आपने वीडियो देख ली है तो आपको ये चीज फील होगी कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इतनी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे मतलब जो भी चलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे आते हैं या फिर
पूरे इंडिया लेवल की बात चल रही होती है, तो यहाँ पे सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो किसी एक लोकेलिटी या किसी एक स्टेट या किसी एक जगह से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वर्ष इतना कुछ बच्चा वैरायटी मिलेगी कि आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइन थी जिसकी वजह से क्लास 1 के जो लकी ड्रॉ था वो होल्ड पे था, और इसके लिए लोगों ने दुनिया भर की कहानियां बना दी थी। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर